अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना चल रहा है, लिहाजा रोज़े से मुतालिक ज़रूरी मसाइल का जानना हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है ताकि उसके रोज़े दुरुस्त हों। आज हम आपको रोज़े से मुतालिक 8 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। इससे पहले हमने 29 चीज़ें ऐसी बयान की थी जिससे रोज़ा न तो मकरूह होता है और न टूटता है। आज हम आपको 8 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। इसके बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह के जो अहकाम हमारे ऊपर आयद हैं, उनसे बाद वो चीज़ें हैं जिस वाज़ेह तौर पर कुरान और अहादीस के अंदर करने की इजाज़त दी गई है, उन्हें हलाल चीज़ें कहते हैं। और बाद चीज़ें वो है जिसको कुरान अहादीस के अंदर सरीह तौर पर करने से मना किया गया है, ऐसी चीज़ों को हराम चीज़ें कहते हैं। और बाद वो चीज़ें हैं जिसके हराम और हलाल होने में दोनों तरह की आयतें और रिवायतें मौजूद हैं, ऐसी चीज़ों को मकरूहात में शामिल किया गया है। आज हम आपको रोज़े के मुतालिक 8 चीज़ें बताते हैं जिससे हमारा रोज़ा मकरूह होता है। इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है टूथपेस्ट, मंजन और कोयले से दांत साफ करना। अगर कोई आदमी रोज़े से है, टूथपेस्ट, कोयले और मंजन से अगर दांत साफ करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। और इस लिस्ट में दूसरी चीज़ है नफ्स के बेख्तियार होकर जिमा और इंजाल हो जाने से। यानी अगर कोई आदमी को खौफ है कि हमारा नफ्स बेकाबू होकर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेमिनल इफ्यूज़न हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उसे अपने बीवी से बोसो किनार होने या उसके पास सोने और इसी तरह गले लगाने से उसका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। इस सूरत में अगर हमें अंदेशा है, ख़तरा है इंजाल का या सोहबत होने का, तो रोज़े की हालत में इससे परहेज़ करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाने से या चखने से। अगर कोई आदमी बिला ज़रूरत कोई चीज़ चबाया या चख कर थूक दिया तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। और चौथी चीज़ है लड़ना, झगड़ना, गालम गलूज करना। अगर कोई रोज़े की हालत में लड़ता है, झगड़ता है, गालम गलूज करता है, का इंसान को गाली दे रहा हो या जानवर को, तो इससे भी उसका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। और अगली चीज़ है रोज़े की हालत में किसी मरीज़ को खून देना। अगर किसी मरीज़ को खून की ज़रूरत है और आपने रोज़े की हालत में खून दिया तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। और अगली चीज़ है फस्त लगवाना, सिंगी लगवाना। ये चीज़ पहले ज़माने में हुआ करती थी। अगर किसी को फोड़ा है, उसके अंदर मवाद भर गया है, तो और सींगी लगाने वाले आते थे जो खाली सींग होता था उस ज़ख्म पर, उस फोड़े पर रख कर और सारी गंदगी को मुंह से खींच लिया करते थे। तो अगर कोई इस ज़माने में भी अगर सींगी लगवाता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और अगली चीज़ है अपने मुंह में थूक को जमा करके निगलना। अगर कोई आदमी रोज़े से है और थूक को निकलता है जो उसके मुंह में भर रहा है तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आदमी अब पहले थूक को जमा करता है फिर निकलता है तो इस सूरत में उसका रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। और आखिरी 8वीं चीज़ इस लिस्ट में है बिला उज़्र, बिला ज़रूरत अपने रग के अंदर ग्लूकोज को चढ़वाना। अगर कोई आदमी, डॉक्टर ने सलाह नहीं दी कि ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा, बिला ज़रूरत अगर ग्लूकोज चढ़वाता है और रोज़े से है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये थी 8 चीज़ें जिसको अगर रोज़े की हालत में किया जाता है तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाया करता है।
अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक की कदर कर कर ज़्यादा से ज़्यादा औकात को इबादत में लगाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और ज़रूरी मसाइल और ज़रूरी दीनी बातें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।